सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम prerna.up.in में जाके हम जिन बच्चों का DBT का पैसा आया हुआ है वो कैसे चेक करेंगे, किन बच्चों का पैसा आया है, किन बच्चों का पैसा नहीं आया है, कौन से बच्चे सीडेड हैं, कौन से नॉट सीडेड दिखाई दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, किस कारण से पैसा नहीं आया है और जिनका पैसा आया है तो किस खाते में पैसा आया है और किस बैंक होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सभी विद्यालयों को जानना कि उनके पास ये डाटा हो कि अगर आपके विद्यालय में कोई अधिकारी आता है या फिर कोई पेरेंट्स आते हैं, माता पिता आते हैं किसी बच्चे के, तो उसे आप बता सकें कि आपके इस खाते में पैसा गया हुआ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और मेरे वीडियो आप सभी के लिए, वो चाहे PFMS के लिए हो या फिर यूडाइस के लिए हो या फिर आपको DBT से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हो, अगर मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाके आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको यहाँ पे टाइप करना है prerna.up.in, prerna.up.in आपको ये टाइप करना है। लगभग सभी शिक्षक साथी काफ़ी लोग जानते होंगे कि हमें अपना टीचर लॉगिन कैसे खोलना है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता रहा हूँ कि ऐसे खोला जाता है। तो आपको जाना है prerna.up.in। देखिए, आप prerna.up.in में जाके आप ऐसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। तो देखिए, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। इसके बाद आपको देखो जाना है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको देखो जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैंक डाटा अपलोड में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन टीचर लॉगिन, आपको टीचर लॉगिन में जाना है। जैसे ही आप टीचर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर जो कि आपके DBT से, आपके प्रेरणा से रजिस्टर्ड है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। वो नंबर डालते ही आप जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पे नंबर डाल लीजिए। वो नंबर डालते ही जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद OTP आपके नंबर में चली जाएगी, आप सेंड कर देंगे। जैसे ही OTP आप डालेंगे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। तो शिक्षक साथियों, जैसे ही आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे OTP आपके नंबर पे आएगी। वो OTP जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा और इसके बाद आप OTP डाल के जैसे ही ओके करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन। तो आपको यहाँ पे ओके में क्लिक करना है और आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने लोडिंग ले रहा है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। देखिए, आपको मैं बता दूं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि ऐसा पेज खुलने के बाद आपके पास सारे ऑप्शन, ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा, आपको अगर सारे ऑप्शन देखने हैं क्योंकि डेस्कटॉप साइड में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखिए राइट साइड में आपको जाना है ऊपर की ओर। देखिए 3 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। हो सकता है आप में 3 लाइन किसी किसी में दिया हो या किसी किसी में डाउनलोड का आइकन बना हो तीर जैसे का। तो आप कुछ भी हो तो आप उसमें राइट साइड में ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए नीचे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा डेस्कटॉप साइड। तो आपको शिक्षक साथियों डेस्कटॉप साइड में ज़रूर लगा लेना है, तभी आपको सभी ऑप्शन दिखेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप साइड में हम लगा लेंगे, जैसा कि मेरा लगा हुआ है। डेस्कटॉप साइड में लगाने के बाद आप रिटर्न इसी पेज में आ जाएंगे। कुछ इस तरह का आपके आएगा तो इसको आप यहाँ से कट कर देंगे। ये पेज देखिए, ये पेज कट किया। देखिए आपके पास ये आपके विद्यालय की सारी डिटेल्स दिख रही है, जो भी बच्चे हैं आपके दिख रहे हैं। अब आपको देखिए ऑप्शन में कहाँ जाना है। तो देखिए आपको जाना है बाएं साइड में सबसे ऊपर की तरह। आपको ऐसे जूम कर लेना है। देखिए ऊपर आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र DBT। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शिक्षक साथियों जाना है, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में आपको जाना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा।
तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफ़र डीबीटी 2021-22 का डाटा आप देख सकते हैं, डीबीटी 2022-23 का डाटा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र डीबीटी 2023-24 का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, डीबीटी स्टेटस एनालिसिस 2023-24 और डुप्लीकेट स्टूडेंट आधार 2023-24। तो यहाँ पे आपको जाना है, क्योंकि हमें ये देखना है कि किन किन बच्चों का पैसा आया है, किन का नहीं आया, किस खाते में पैसा आया है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमको क्लिक करना है डीबीटी स्टेटस एनालिसिस 2023-24। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे जूम करके मैं आप सभी को ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक फाइल खुल गई है, जिसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डीओबी, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट एसआर नंबर, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियंस नेम, बच्चे का आधार कार्ड वेरीफाई है, गार्जियंस का वेरीफाई है। ये देखिए यहाँ पे करंट स्टेटस पेमेंट सक्सेस, पेमेंट सक्सेस लिखा है। इसका मतलब जैसे ये बच्ची है कुसुम कली, ठीक है, तो देखिए इसका पेमेंट स्टेटस दिखाई दे रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, तो इसका मतलब इसका पेमेंट आ चुका है। इसी प्रकार से देखिए पेमेंट अकाउंट नंबर, किस अकाउंट पे पैसा गया है वो भी देखिए आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद आपके सामने है पेमेंट अकाउंट होल्डर नेम, कि खाता धारक का नाम क्या है वो भी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, खाता धारक का नाम भी दिख रहा है। ट्रांजैक्शन आईडी क्या है वो भी आपके सामने दिख रहा है, और बैंक पेमेंट बैंक का नाम किस बैंक में गया है वो भी आपको दिख रहा है। मतलब आप यहाँ पे अभिभावक को बता सकते हैं कि आपके बच्चे का पैसा किस खाते में गया है, उस अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, किसके नाम पे खाता है, अकाउंट नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। अब देखिए मैं इसी में आपको कुछ चीज़ें ये भी दिखाता हूँ कि किनका पैसा आया है, किनका नहीं आया, ये आप कैसे पता करेंगे इसमें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, ये लिस्ट आपको डाउनलोड करके कैफ़े से निकला के आपको अपने विद्यालय में रख लेना है। देखिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है एक्सेल, CSV में नहीं करना है आपको, ये फाइल आपके उस मोबाइल में नहीं खुलेगी, आपको एक्सेल में करना है। तो आप कैफ़े में जाके इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए और इसका प्रिंट निकलवा के आप अपने विद्यालय में रख लीजिए। तो आप जब एक्सेल में क्लिक करेंगे तो देखिए ये डाउनलोडेड, ये देखिए फाइल डाउनलोडेड यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गई है। देखिए मैं आपको ओपन करके भी आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ किस तरह से डाउनलोड होगा। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने देखिए ऐसे ऑप्शन खुलेगा। आप सभी लोग एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा एक्सेल सीट करके, तो बड़ी आसानी से आपका खुल जाएगा। देखिए मेरा डाउनलोड है, तो यहाँ पे आप सीट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पूरी सीट खुल जाएगी बच्चे की। देखिए बच्चे का नाम, ये देखिए पूरा जितना भी है ये सारी चीज़ें देखिए खुल गया। ये देखिए सभी बच्चों का, जितना भी बच्चों का डाटा है, ये देखिए सभी बच्चों का डाटा जो है यहाँ पे खुल गया। तो इस प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा किस बच्चे का पैसा नहीं आया है। तो देखना, आपको जाना है स्टेटस देखना है, जहाँ पे पेमेंट स्टेटस डन दिख रहा है। देखिए स्टेटस, करंट स्टेटस और ये पेमेंट स्टेटस। तो इसमें हम नीचे की ओर जाते हैं। जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो पेमेंट स्टेटस सभी का भी सक्सेसफुल दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे एक बच्चा है नॉट सीडेड, देखिए करंट स्टेटस इसका दिख रहा है नॉट सीडेड, इसका मतलब ये बच्चा नॉट सीडेड है, इसका पैसा नहीं आया है। देखिए ये बच्चा किस क्लास का है, ये देखिए एक बच्चा है ये, तो इसका पैसा नहीं आया, इसके सामने नॉट सीडेड लिखा है। तो मतलब जिसका पैसा नहीं आया उसके सामने देखिए पेमेंट सक्सेसफुली नहीं लिखा हुआ है, पेमेंट सक्सेस नहीं लिखा है, इसका मतलब इस बच्चे का पैसा नहीं आया। इसी प्रकार से भी आप और नीचे देखिए जाएंगे, जैसे ही कि देखिए और नीचे देखिए नॉट सीरियस, इसका मतलब इस बच्चे का ही पैसा नहीं आया, नॉट सीरियस इस बच्चे का ही पैसा नहीं आया। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस बच्चे का पैसा आ गया है उसके सामने आपको पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली दिखेगा, और उसके सामने अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम में सारी चीज़ें लिखी होंगी, और जिसका पैसा नहीं आया है उसके सामने नॉट सीरियस लिखा होगा। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे डाटा पूरा कि कैसे किनका पैसा आया है, किनका नहीं आया। देखिए किसी किसी में लिखा हुआ है रेडी फॉर बैच। तो शिक्षक साथियों मैं आपको बता दूं कि जिनको हमने सीडेड कर दिया है, जो बैच बनने की प्रक्रिया में अभी भी पड़े हुए हैं, हो सकता है उनका भी पैसा आए अभी, तो इसलिए उनका आपका रेडी फॉर बैच के लिए पड़ा हुआ है, मतलब इनका भी पेमेंट आ सकता है,
इनका पेमेंट आ सकता है क्योंकि रेडी फॉर बैच में पड़े हैं। लेकिन जिनके सामने ये लिखा हुआ है नॉट सीडेड, इसका मतलब उनका भी पैसा नहीं आएगा। अगर आगे की प्रक्रिया कुछ होती है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब देखिए, अब इसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, इसका सोल्यूशन कैसे ये सॉल्व होगा तो आपको ये भी बता देता हूँ। पहले आपको एक बार दिखा दूँ पूरा। देखिए, जिन बच्चों के सामने पेमेंट डन लिखा हुआ है तो उनका पैसा आ गया है। तो अब देखिए, जो नॉट सीडेड लिख के आ रहा है, अभी इस साल का तो कोई भरोसा नहीं पैसा आता है कि नहीं आता है, लेकिन भविष्य के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आप सर्वप्रथम इन बच्चों की छटनी कर लीजिए जिनका नॉट सीडेड लिख के आ रहा है। इसके बाद आप इनसे जो है बोलिए कि बैंक में संपर्क करके NPCI के तहत यह अपने खाते में EKYC करवाएं। देखिए, EKYC अलग होता है और आपका KYC अलग होता है। EKYC का मतलब होता है कि जिसमें आप फिंगर के थ्रू या तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू, अगर आपका जब EKYC हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड बैंक में लगे होने का मतलब होता है कि आपके बैंक में सिर्फ KYC है, EKYC नहीं है। और जब आपका वो नंबर के थ्रू ऐड कर देंगे, OTP के थ्रू, या तो आपका फिंगर लगा के ऐड कर देंगे, तो वो भी आपकी NPCI लिंक हो जाता है, NPCI DBT लिंक हो जाती है। उसमें क्या होता है, इसके बाद बच्चे का पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आपको इनके अभिभावक को बुला के ये कहना है कि आप अपने बच्चे का पैसा आपका नहीं आ रहा है तो आप अपने अकाउंट पे जाके, अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट पे EKYC करवाएं, अपना मोबाइल लेके जाएं और आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो आप लेके जाएं और वहाँ उनसे बोलें, ब्रांच मैनेजर से या जो भी वहाँ बैठे हुए हैं कर्मचारी, आप उनसे बोलें कि इनका हमारे खाते में बच्चे का पैसा आना है DBT का, तो आप इसमें EKYC कर दीजिए, मोबाइल नंबर से कर दीजिए तो हमारे फिंगर से कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसका सल्यूशन है। इस प्रकार से आपको इनका जो है पूरा प्रोसेस करना है जिससे कि इनको भविष्य में पैसे आने में, DBT का पैसा आने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शिक्षक साथियों, अब मैं वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, अपने वीडियो को यहीं से मैं विराम करता हूं। और आपको अगर ये वीडियो में हेल्पफुल लगी हो और आपको लगता है कि नहीं, आपको मेरे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आप कर पा रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपको हेल्पफुल हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद।